एक फौजी जिसके माँ बाप ख़त्म हो चुके थे और अब शादी होनी थी, पड़ोस के लोगों ने सोचा कि लड़का बड़ा हो चुका है और वैसे भी इसके माँ बाप नहीं हैं, तो एक पड़ोसी ने सोच समझकर उसकी शादी कराने का निर्णय लिया। लेकिन फौजी सोच रहा था, यार मैं तो बॉर्डर पे चला जाऊंगा, फिर मेरी पत्नी के साथ कौन रहेगा। फिर उसने अपनी बहन को फ़ोन किया। बहन उसकी पहले से ही विधवा थी और उसके पास 19 साल का एक लड़का था। फिर फौजी ने अपनी बहन से कहा, बहन मेरी शादी करने को मेरे पड़ोसी लोग कह रहे हैं और मैं शादी करनी भी चाहिए। देख मैं तो यहाँ बॉर्डर पर आ जाऊँगा और मेरी पत्नी घर पर रहेगी, क्या तू मेरे घर आकर रह लेगी। फिर बहन ने कहा, मैं तो अपना मजदूरी कर तरफ पालन पोषण कर रही हूँ और अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। फिर फौजी ने कहा, कोई बात नहीं, तू इन 3 या 4 साल मेरे घर पर रह लेना, तेरे बच्चे का और तेरा खर्चा मैं उठा लूँगा। उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा तो कहीं नौकरी कर लेगा। ये बात सुनकर दोनों में बातचीत बन जाती है। फिर आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब आप कहानी सुनोगे तो आपको कहानी के तथ्यों की जानकारी पूरी होगी और कहानी को गहराई से सुन सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन है, उम्र मेरी 26 वर्ष है और मैं ऐसी ही कहानियाँ आपको लेकर आता रहता हूँ। ये घटना एक मनोरंजन के आधार पर एक कहानी बनाई गई है, इसे बहुत शांतिपूर्वक सुनो। जब फौजी बॉर्डर से आता है और उसकी शादी पड़ोस में भले अंकल ने तय करवा दी थी, शादी से पहले ही बहन फौजी की और भांजा घर आ जाता है और धूमधाम से शादी हो जाती है। फौजी 1 महीने घर पर रुकता है। रुकने के बाद में उसका बॉर्डर से बुलावा आ जाता है और वो अपनी बॉर्डर पर जाने की तैयारी कर रहा था। पत्नी जो है फौजी से बेहद प्यार करती थी, लेकिन जब फौजी यहाँ से चला जाता है तो एक दिन उसकी बहन और उसका भांजा फौजी का एक रूम में सो रहे थे और उसकी पत्नी दूसरे रूम में सो रही थी। जैसे ही फौजी घर से जाता है, फौजी की पत्नी को डर लगने लगा। जब डर लगने लगा तो फौजी की पत्नी ने कहा, दीदी आप मेरे ही कमरे में सो जाया करो। फिर फौजी की दीदी कहने लगी, मैं तेरे पास सो तो जाऊं, लेकिन ये मेरा लाडला जो है ये खुद मेरे पास सोता है, इसे खुद डर लगता है, पता नहीं कैसे बड़ा हो गया है, मेरी तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। फिर फौजी की पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे साइड सो जाना और आपकी साइड में आपका बच्चा सो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसे ही बात दोनों में बन गई। फौजी को कौन सा कुछ पता था, फौजी अपने बॉर्डर पर था और अगले दिन से दोनों माँ बेटियों ने और फौजी की पत्नी ने एक ही रूम में सोना शुरू कर दिया था। अब पैसा पूरा फौजी खर्च करता था, सबको खाना पीना था और केवल अपना रहना सहना, कोई काम नहीं था। और होना भी चाहिए था, क्योंकि उधर विधवा बहन थी और इधर अपनी पत्नी थी। और जब जवान लड़का ये घर में रह रहा है, उसकी पढ़ाई का खर्च भी उठाना फौजी की जिम्मेदारी बन गई थी। सब लोग शांतिपूर्वक रह रहे थे घर में, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ से एक नया ट्विस्ट पैदा हो गया। अब कहानी सुनने लायक बनी है। जब फौजी बॉर्डर पर था और पत्नी वहाँ घर पर थी और भांजा और बहन भी घर पर थी। एक दिन पत्नी फौजी की बाथरूम से नहाकर आ रही थी, क्योंकि फौजी की बहन किसी काम से फौजी की पत्नी ने बाहर भेज दी थी और उसका भांजा, पत्नी को ये पता था कि वो स्कूल गया हुआ है, लेकिन वो उस दिन स्कूल नहीं गया था, बल्कि उसकी तबीयत ख़राब थी, वो अपने कमरे में सो रहा था। अचानक फौजी की पत्नी नहाकर बाथरूम से आई थी। उसे बिल्कुल बेफहम में थी कि घर के अंदर कौन सा कोई है जो मुझे देख लेगा, और अपने बदन से तौलिया बांधकर सीधी चली आई। लेकिन गर्मी बहुत थी। जो फौजी की बहन का कमरा जो दिया था उसमें केवल पंखा था और जहाँ फौजी की पत्नी रहती थी उसमें AC था। लड़का सुबह ही उठकर, क्योंकि देवर मतलब नंद और भाभी दोनों सुबह ही उठ जाती थी, उसने सोचा मेरी तबीयत ख़राब है और मैं जो है मामी के कमरे में जाकर सो जाऊं। और वो अपनी मामी के कमरे में सो गया जाकर चादर ओढ़कर। और पत्नी जैसे ही फौजी की अंदर घुसी, उसे कुछ पता थोड़ी था, वो चादर ओढ़कर AC में सो रहा था। जैसे ही फौजी की पत्नी ने कमरे में एंट्री मारी और उसने अपनी तौलिया खोलकर अपने कपड़े पहनने शुरू किए, वैसे ही फौजी का भांजा उसे देख रहा था। जैसे ही फौजी की पत्नी ने मुड़कर पीछे देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। पहले तो हल्का सा डांटा कि तुम कैसे यहाँ आ गए। फिर फौजी के भांजे ने बताया, मामी जी मेरी कोई कमी नहीं है, आपके कमरे में AC था और मुझे पंखे में नींद नहीं आ रही थी, गर्मी काफ़ी पड़ रही थी, मैं AC की वजह से आ गया। अगर मुझे पता होता कि आप इस हालत में हैं तो कभी भविष्य में भी मैं यहाँ आने की नहीं सोचता। फिर पत्नी फौजी की कहने लगी और डराने लगी उसे, देखो कोई बात नहीं, तुम आ गए तो कोई बात नहीं, अगर तुमने ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भांजा कहने लगा, क्यों मामी, इसमें बताने वाली कौन सी बात है, मुझसे गलती हुई है, मैंने माफ़ी मांग तो ली। फिर रपट कर मामी ने कहा, तुम्हें जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुमने क्या देखा है क्या नहीं देखा है। फौजी का भांजा उसकी बात मान लेता है, क्योंकि वो घर की मालकिन थी। अगर इत्तेफाक से अगर
मामी ने मामा के पास मेरी शिकायत कर दी तो मामा हमें घर से भगा देंगे और हमारे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। भांजा चुप हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे मामी भांजे के प्यार में डूबने लगती है और भांजे के बहुत ज़्यादा करीब आने लगती है। वो अपने हुस्न के जाल में अपने ही भांजे को फंसा लेती है। उधर फौजी बॉर्डर पे था और उसे भरोसा था कि मेरी बहन और भांजे घर पर हैं, लेकिन इसमें भांजे की कोई खास कमी नहीं थी। लेकिन वो जब अपना हुस्न के जलवे दिखा कर अपने जाल में फंसाती रही, एक दिन भांजा उसके प्यार के जाल में फंस गया और दोनों लोग अब आपस में बातें करने लगे थे और बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। जब इनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और दोनों आपस में मिलने लगे और अपने एक दूसरे को टाइम देने लगे, फिर फौजी से फौजन की बात करनी बहुत कम हो गई, क्योंकि इधर उसका दिमाग बढ़ चुका था भांजे में। फौजन जो है अपने फौजी के भांजे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी थी और फौजी का ध्यान धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। एक दिन दोनों लोग रात में, वैसे तो तीनों लोग अलग अलग सोने लगे थे क्योंकि लड़का बड़ा हो गया था और उन दोनों को बात करनी होती थी, तो उसने कहा मम्मी मैं आज से अपने अलग कमरे में सोऊंगा। तो फिर उस समय फौजी की बहन अलग कमरे में सोती थी और फौजी की पत्नी अलग कमरे में सोती थी और फौजी का भांजा भी अलग कमरे में, क्योंकि फौजी की पत्नी की और भांजे की आपस में बात हो चुकी थी कि जब हम लोग अलग अलग सोएंगे तभी हम रात को इकट्ठा हो सकते हैं, वरना तुम्हारी मम्मी जो है नहीं इकट्ठा होने देंगी। अगर तुम अपने कमरे से बाहर आओगी तो मम्मी तुम्हारे साथ आएंगी। उधर फौजी की पत्नी ने कहा मुझे अकेले सोना अच्छा लगता है और मैं तुम्हें नहीं सुलाऊंगी, जबकि फौजी की बहन ने स्पष्ट कहा था अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं तुम्हारे पास सो जाऊंगी, मेरे भाई ने इसी वजह से रखा है ताकि तुम्हारी सारी सुरक्षा होती रहे। लेकिन उधर भांजे में और मामी में बहुत गहरा प्यार हो चुका था, उन दोनों को बिना मिले कभी चैन नहीं पड़ता था। अब फौजी की बहन एक दिन अपने लड़के के कमरे में गई, वो देखना चाहती थी कि लड़का पढ़ रहा है या कोई फालतू की बातों में लगा हुआ है या मोबाइल ही चलाता है पूरी रात। जैसे ही भांजे के कमरे में जाती है तो भांजे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी कमरे की। फौजी की बहन ये सब देखकर बहुत हैरान रह गई और सोचने लगी आखिर ये बाहर से कुंडी डालकर फिर भागकर मेन दरवाजे पर जाती है। दरवाजे पर जब जाकर देखा तो दरवाज़ा तो अंदर से ही बंद था। फिर वो सोचने लगी लड़का आखिर गया तो गया कहाँ, अंदर से मेन दरवाज़ा बंद है और बाहर से गेट बंद है। फिर उसका दिल नहीं माना और वो अपनी भाभी के कमरे में जाकर झांक कर देखा तो उसका बेटा और फौजी की पत्नी दोनों एक ही बेड पर लेटे हुए थे। ये सब नज़ारा देखकर अपने वापस कदम खींचकर अपने रूम में जाकर सो गई। सोने के बाद सुबह को जैसे ही सुबह हुई उसने सबसे पहले अपने बेटे को तैयार कर खाना बनाकर स्कूल भेज दिया और जैसे ही बेटा घर से निकल जाता है अपनी भाभी से कहा जो तुम सब ये कर रही हो ये बहुत गलत है। देखो मुझे किसी की जिम्मेदारी है, वो मेरा भाई है, उसे धोखा देना ठीक नहीं है। वो तुम्हें भी कमा कर खिला रहा है और मुझे भी कमा कर खिला रहा है। जैसे ही ये बात कही पहले तो फौजन ने पूरी बात काटने की कोशिश की, मतलब अपनी ननद को पूरी घुमाने की कोशिश की, लेकिन ननद ने पूरा माजरा अपने आंखों से देख रखा था और वो किसी कीमत मानने वाली नहीं थी। अब फौजी की पत्नी कहने लगी बात तुम्हारी ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगी तो तुम्हारा बेटा भी फंस जाएगा और तुम भी घर से बाहर हो जाओगी। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, फौजी का काम क्या होता है, फौजी को सालों साल बाहर रहना पड़ता है। मेरे माँ बाप ने तो केवल इस वजह से शादी की थी इनके साथ ताकि लड़की खुशी रह सके और पैसे की कमी ना हो, लेकिन मुझे शादी करने के बाद पता चला था कि इंसान को केवल पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ ज़रूरतें और भी होती हैं। मैं तुम्हारे भैया की कदर करती हूँ, वो मुझे कमा कर खिला रहे हैं लेकिन मेरा ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, मेरा ख्याल तुम रख सकती हो क्या। फिर वो कहने लगी फौजी की बहन बात तुम्हारी सही है, मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ लेकिन क्या करूँ, भाई की इज्जत है, जवान बेटा है, मैं भी ऐसे कदम उठाना चाहती हूँ। अब ये बात दोनों को पता थी बखूबी। फिर फौजी की पत्नी कहने लगी देखो तुम भी एक महिला हो, तुम मेरी बात को समझ सकती हो, शादी के 1 महीना भी नहीं हुआ और पति बॉर्डर पे चला गया है, मैं जवान एक औरत हूँ, मैं अपनी जवानी को कंट्रोल नहीं कर सकती और मुझे मजबूरी में देखो तुम्हें किडनैप करना पड़ रहा है। फिर फौजी की बहन बोली ठीक है मैं किसी से कभी भी कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इत्तेफाक की बात है फौजी बॉर्डर पर था, उसने सोचा मैं घर जाऊँगा तो सबको सरप्राइज़ दूंगा, बिना बताए जाऊँगा। और इधर तीनों लोग घर में बहुत खुशी राजी खुशी रह रहे थे। अब बहन को सब कुछ पता था लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनती थी क्योंकि उसकी मजबूरी थी, अगर वो बात खोल रही है तो वो अपने पति से कह के दोनों को बाहर कर देती। और वो बहन ने ये भी सोचा कि वो तीसरा विकल्प भी चुन सकती है, जब इसे दूसरे विकल्प से जुगाड़ नहीं लगेगा तो वो तीसरा विकल्प चुन सकती है। इस वजह से बहन ने वो बात अपने मन में रखी थी। इधर होता क्या है फौजी आने की तैयारी कर रहा था, उधर सब लोग परिवार में सहकुशल रह रहे थे और वो रात को दोनों एक ही जगह सोने लगे। जैसे ही एक दिन फौजी की पत्नी ने कहा दीदी, फिर वो बोली फौजी की भी बहन हाँ बताओ क्या हुआ।
देखो मैं गर्भवती हो गई हूँ और ये बच्चा मुझे गिराना नहीं है। जैसे ही फौजी की बहन ने ये बात सुनी, उसकी आंखें फटी रह गईं और पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। वो सोचने लगी ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। फिर फौजी की पत्नी कहने लगी कोई भी अनर्थ नहीं है, मैं अपने पति को फ़ोन कर बुला लेती हूँ, समझे, और ये सब आरोप उनके ऊपर आ जाएगा, लेकिन बच्चा तुम्हारे बच्चे का ही है। फौजी की पत्नी कहने लगी देखो अगर तुम इस बच्चे को गिरा दोगी तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन बहन ने फौजी की काफ़ी कहा इस बच्चे को गिरा दे, फौजी का ही बच्चा फौजी के पास सही लगेगा, ये सब गलत है। लेकिन वो कहने लगी मैं फौजी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ, मैं प्यार तुम्हारे लड़के से करती हूँ और बच्चा भी मैं उसी का कोख में अपनी रखूँगी। जब जिद ठल लगने लगी तो एक बार को फौजी की बहन को मजबूर होना पड़ा और वो बच्चा गर्भ में ही था। फौजी जो है 10 दिन के बाद अचानक से घर में आ गया और पत्नी को तीसरा माह प्रेग्नेंट होकर चल रहा था। अब घर में जैसे ही फौजी आया सब कुछ सामान्य हो गया, सब अलग अलग रहने लगे। फौजी अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी के साथ टाइम बिताने लगा। लेकिन फौजी को थोड़ा संदेह हुआ, जिस हिसाब से मेरी शादी हुई है और मैं 6 महीने बाद बॉर्डर से लौट कर आया हूँ, पत्नी मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है। और वास्तव में पत्नी ने बात ही करना बंद कर दिया था फौजी से। फौजी काफ़ी परेशान था। अब उसके कुछ आचरण भांजे पर गए, भांजे से कुछ दिक्कत होने लगी और भांजे से चुभने लगा उसके गले में, क्योंकि कभी कभी जब पत्नी उसकी भांजे से चिपक कर बात करती थी उसे संदेह होने लगा था। लेकिन वो कहने लगा ठीक है, अगर मैं अब तक कुछ नहीं कर सकता, जब तक मुझे कोई मजबूत ठोस और मजबूत बुनियादी कोई तथ्य नहीं मिल जाते। और वो वेट करने लगा। उसने सोचा ऐसे जुगाड़ नहीं लगेगा। फौजी ने तुरंत कहा घर में बॉर्डर से फ़ोन आ चुका है और मुझे बॉर्डर वापस जाना पड़ेगा। अब ये सब सुनकर फौजी की बहन भी खुश होने लगी और पत्नी और भांजा तो बेहद खुश था। ये खुशी का ठिकाना सब में दिख रहा था। जैसे ही सबके मुंह पर खुशी आई, फौजी समझ गया कि इसमें कुछ ना कुछ चाल है। फौजी ने सबसे पहले अपने रूम में और अपने घर में सब में दुकान से लाकर खुफिया कैमरे लगाए इस वजह से कि पूरी जानकारी मुझे मिल जाएगी घर में क्या चल रहा है। आखिर में आकर और वो कहने लगा ठीक है मैं अपने बॉर्डर पर जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन आ गया। लेकिन छुट्टी पूरी तरीके से फौजियों की तरफ से तैयार थी। उसने एक दिन होटल में काटा रात को जाकर। जैसे ही फौजी घर से बाहर निकला, भांजा और बीजी दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। अब उसने पूरी वीडियो का माजरा देख लिया। फौजी होटल से उठा और सीधा घर चला आया। घर जाने के बाद दोनों लोगों को रात में ही अपने मेन गेट की दीवार फांद कर और रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसे ही रंगे हाथों भांजे को और अपनी पत्नी को पकड़ लिया, सबसे पहले फौजी ने अपनी बहन की झाड़ लगाई। जैसे ही बहन की झाड़ लगा रहा था, फौजी बहन बेचारी लाचार हो जाती है और कहने लगती है भैया मेरी मजबूरी थी, तुम्हारी पत्नी ने मुझे पूरी तरीके से हैक कर रखा था। अगर मैं कुछ कह रही थी तो मुझे धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हारे लड़के पे फर्जी आरोप लगा दूंगी और मेरा लड़का भी ऐसा नहीं है। आखिर में आकर फौजी ने पत्नी से पूछा, फिर पत्नी फौजी की खड़ी हो गई और दोनों का बचाव करने लगी। कहने लगी मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, बताओ मैं तुम्हें क्या इंटरेस्ट लूँ। अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल था तो मुझे बॉर्डर पर लेकर चलते। मेरी शादी को कितने दिन हुए हैं। हर लड़की औरत की चॉइस होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पति के साथ बिताए, लेकिन तुम्हें तो अपने बॉर्डर की प्यार है ना। शादी होने के 1 महीने की तुम मेरे पास छुट्टी लेकर नहीं आए। लोग फौज में और भी रह रहे हैं, उन्होंने 6-6 महीने की छुट्टी ली है शादी पर, लेकिन तुम्हारी तो छुट्टी का ही पता नहीं चला मुझे। फौजी को धीरे धीरे बात समझ में आई और फौजी की बहन ने कहा तू परेशान मत हो, हम अपने घर जा रहे हैं वापस, तुम दोनों आपस में मत लड़ो। और जैसे ही फौजी को पता चला कि मेरी पत्नी 3 महीने की गर्भवती है, क्योंकि ये बात भी पत्नी ने बताई थी, वो कहने लगी कि मैं जवान औरत हूँ और मुझे एक बच्चे की ज़रूरत थी ताकि मेरा टाइम कट जाया करे, और बच्चा होने के बाद मैं तुरंत तुम्हारे भाभी, तुम्हारी दीदी और तुम्हारे भांजे को यहाँ से रफू चक्कर कर देती, क्योंकि बच्चे के सहारे से मेरा टाइम कट जाएगा। वैसे भी मैं तुम्हारे भांजे में ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी थी और अब वो मेरे दिल में उतर गया था। चाहो तो तुम रख सकते हो, चाहो तो ना भी रख सकते हो। लेकिन फौजी को थोड़ी जानकारी और ज्ञान हुआ। बोले हर आदमी को हर चीज़ का शौक़ नहीं होता है, कुछ आदमी पैसे के भूखे होते हैं, कुछ प्यार के भूखे होते हैं। और दोनों में फिर से बात बनी और बहन अपने भांजे को लेकर घर चली जाती है। तो जो लोग सुधरने वाले होते हैं वो किसी भी मोड़ पर सुधर सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं सुधरना होता है वो शादी के बाद भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही मैं इमोशनल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।